दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम शुरू हो चुका है जो 7 अगस्त से शुरू हुआ है और 9 सितंबर तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार कटअप कहां जाकर रुकेगा। क्या आपका नंबर कटअप को पार कर पाएगा या आप पीछे रह जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी सस्पेंस को खोलते हैं। इस बार एग्जाम के पेपर लेवल को देखकर यह कहा जा सकता है कि कटअप इस बार पिछले सभी कटअप्स का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हर शिफ्ट में कैंडिडेट्स फुल अटेम्प्ट्स की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि सेफ अटेम्प्ट और कटअप में बहुत फर्क होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कम अटेम्प्ट से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कटअप को क्लियर कर लेंगे, तो आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस बार कटअप एवरेज पर नहीं रुकेगा बल्कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। सोचिए अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ गया तो आपका फैमिली सिक्योर, आपका सपना पूरा और सब ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर 1-2 नंबर से भी लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर वही स्ट्रगल, फिर वही सालों का इंतजार और फिर सब चीजों को फिर से दोहराना होगा, सब चीजें नई तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कटअप को क्लियर कर लेते हैं तो सब चीज सुनहरा है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कटअप कितना रह सकता है, कितना कटअप जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी तक जो पेपर हो चुके हैं उसको एनालिसिस करने के बाद या फिर कुछ कि कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उसको देखते हुए बाकी सब चीजों को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैं इस डिसीजन पे आया हूं और एक कटअप, प्रॉपर कटअप एक डिसीजन लिया हूं कि इस बार इतना कटअप जरूर से जरूर रह सकता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर मतलब उसी रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है, मतलब वही करने के बाद पूरा एक्यूरेसी के साथ अगर उस रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं कटअप पार कर जाएंगे और सेफ अपने आप को सेव कर लेंगे, मतलब सीबीटी 2 के लिए। और जब सीबीटी 2 का लिए आप सेफ होंगे, सीबीटी 2 एग्जाम दीजिएगा, सीबीटी 2 एग्जाम निकालने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन सबसे बड़ा कड़ी यही है कि सीबीटी 1 को क्लियर करना है। तो चलिए अब वीडियो को बिना इधर उधर खींचे मेन टॉपिक यानी कटअप पे आते हैं कि कटअप कितना रहने वाला है। तो देखिए मैंने जो एनालिसिस किया है उसके अनुसार अगर यूआर की बात किया जाए तो 78 से 82 यानी 78 से 82 के बीच कटअप रहने वाला है। हालांकि ये जोन बाय जोन वेरी करेगा, किसी जोन में 78 जाएगा, किसी जोन में 79 जाएगा, तो किसी किसी जोन में 82 तक भी जा सकता है। मतलब इसी रेंज में आप मान सकते हैं जितने भी जोन है इसी रेंज में कटअप घूम सकता है। अब रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी का जो कटअप है 75 से लेकर 80 के बीच हो सकता है, यानी ये मिनिमम जो है 75 जा सकती है किसी किसी जोन में और 80 तक जा सकते हैं डेंजरस जोन में, जैसे पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसे जोन जो है उसमें 80 तक ओबीसी की कटअप जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका जो कटअप है वो 73 से लेकर 76 तक रहने वाला है। किसी किसी जोन में 73 रहेंगे तो किसी किसी जोन में 76 के अराउंड रह सकते हैं, मतलब इसी बीच में आपका कटअप वेरी करेगा चाहे आप कोई भी जोन से भरे हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एसटी की, और एसटी की अगर कटअप की बात किया जाए तो वो 66 से लेकर 70 तक होने वाली है, यानी 66 से लेकर 70 तक के बीच कटअप रहने वाली है। तो अगर आप इस जोन में अटेम्प्ट किए हैं या आपका स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतना स्कोर आता है या फिर नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद इतना अगर स्कोर आता है तो आप कटअप को क्लियर डेफिनेटली कर पाएंगे। और दोस्तों लास्ट जो कैटेगरी है वो है एससी की, और इसका जो कटअप 68 से लेकर 74 तक रह सकती है, और ये भी जोन बाय जोन वेरी करेगी। किसी जोन में 68 तक जाएगी तो किसी जोन में 69, 68, 70 ऐसे के मतलब रेंज में ही घूमेगी, इसी रेंज में 68 से लेकर 74 के रेंज में ही आपका जो कटअप वेरी करेगा। तो दोस्तों अगर आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी इस रेंज में आ रहा है तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं कि आप कटअप क्लियर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ये एग्जाम सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये पैशन और सही स्ट्रेटेजी का गेम है। कटअप चाहे जितना भी हो जाए, अगर आपने पूरा डेडिकेशन के साथ चीजों को किया है तो आप जरूर क्लियर कर पाएंगे और अपना सपना को जरूर पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल कटअप, यानी इसमें सभी जोन को मैंने मर्ज करके कटअप बताया। लेकिन अगर आपको चाहिए किसी पार्टिकुलर जोन की, जो भी आप जोन भरे हैं उस जोन को आप कमेंट कीजिए, और अगर उस जोन का आपको कटअप स्पेशली चाहिए, जैसे अगर रांची, इलाहाबाद, मुंबई,
या फिर कलकत्ता, किसी भी जोन से अगर आप फॉर्म भरे हैं और उस जोन का आपको कटअप जानना है कि उस जोन में कितना कटअप जा सकता है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि उस जोन में कितने वैकेंसीज हैं, कि उस जोन में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, उस जोन में कितने बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैं जो कटअप बताऊंगा वो एक प्रॉपर आप मान सकते हैं उसी रेंज में कटअप होगा। तो आप किस जोन का कटअप जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट ऑल द फ्यूचर रेलवे एम्प्लॉइज।